स्वागत है जी आपका डबल हेडर टाइम। और डबल हेडर शुरू होगा आज से और बात करेंगे दोनों मुकाबलों की। सबसे पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी बैंगलोर और दिल्ली की टीम, तो उसी से शुरुआत करते हैं और फिर दिन के दूसरे मुकाबले के बारे में भी बात करेंगे जहां पर लखनऊ तैयार है। पंजाब सुनील ओपी तो पंजाब में है नहीं, लेकिन सुनील ओपी आ जाएंगे। तो तैयारी करने गए ना भाई, 2 मैच लगातार आ गए, थोड़ा सदमे में तो थोड़ा टाइम लगता भाई ये तो निकलने है, में। वो थोड़ा पता भी करने गए कि आखिर भानुका को चोट लगी है या नहीं लगी है, और लिविंगस्टन की रिपोर्ट क्या है, गलत कैसे हो गई? बहुत तो गुस्से वो में है जल्दी मोहाली से आने वाले हैं। जो रिपोर्ट गलत हुई थी उस पर लेकर बड़े गुस्से में गुस्से में वो कह रहे मैं जब मैंने बोल दिया है कि लिविंगस्टन को खिलाओ तो तुम लिविंगस्टन को क्यों नहीं खिला रहे हो भाई। भानुका तो वो जल्दी मोहाली से लौटने वाले हैं, उनका भी इंतजार रहेगा। लेकिन आप लोगों से पहले दिन के पहले गेम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा मुकाबला है। मतलब मुकाबले तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन जहां पे आरसीबी आ जाती है, जहां पे विराट कोहली आ जाते हैं, वहां पे मुकाबले का लेवल थोड़ा अपने आप ही ऊपर चला जाता है। तो क्या लग रहा है भाई, आरसीबी की टीम जिस तरीके से कैंपेन शुरू हुआ था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था भाई दे हैव ऑल द आंसर्स। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि हेजलवुड मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं, हसरंगा आपके पास है अब अवेलेबल, आपकी टीम अब पहले से थोड़ी और मजबूत दिख रही है। तो इन कॉम्बिनेशंस के साथ आप लोग, राहुल आपसे शुरू करता हूं, किस तरीके से देखोगे? यार भैया इनके लिए मतलब कल का मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आज मैच नहीं जीतते उस तरीके से, आरसीबी 2 मैच हार गई है, पिछला मैच जिस तरीके से आ रही है, मतलब यार एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी वो मैच जीत जाएगी, लेकिन निक्की पूरन हो गए, आपके मार्कस स्टोइनिस हो गए, वो मैच पूरा ले गए। लेकिन अब भी इनके लिए चिंता का विषय बना ये हुआ है, डेथ में बॉलिंग करेगा कौन। हर्षल पटेल आपको वो बिलीव नहीं दे पा रहे, मिडिल ओवर में वो बिलीव नहीं आ पा रहा। जिस तरीके से आपने करण शर्मा की बॉलिंग देखी थी, वो उस तरीके से बॉलिंग कर ही नहीं पा रहे। और फिर बैटिंग में यार हर बार आप आकाश भाई तीसरे नंबर पर मैक्सवेल को थोड़ी खिलाओगे, आपको प्रभु देसाई हो गए या लोमरर हो गए, उन्हें भाई मौका देना पड़ेगा। और बॉलिंग में भी अब आप अविनाश की तरफ देख सकते हो, क्यों चलो ठीक है आपके असरंगा आ जाएंगे, 4 ओवरसीज प्लेयर हमें पता है, आपके असरंगा हो जाएंगे वहां पर, मैक्सी आपके हो जाएंगे वहां पर, फैफ आपके हो जाएंगे। अगर जो हेजलवुड का भी पता नहीं है क्यों खेलेंगे और नहीं खेलेंगे, और वैन पार्नेल हो जाएंगे। लेकिन डेथ बॉलिंग का कंसर्न आपके लिए तब भी बना रहेगा। बिल्कुल, मतलब आरसीबी को तो अब ये फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि आपका परमानेंट नंबर 3 कौन होगा। चलिए पाटीदार नहीं है, लेकिन आपको एक जिसे कहते हैं ना एक सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। सुयश होंगे, लोमरोर करोगे, किसको करोगे आप तय कर दो, मतलब एक तरीके से, मतलब क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। या फिर आप ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा रहे हो तो वो भी तय कर दो। वो मेरे ख्याल से मुश्किल है, नहीं मुझे वो मुश्किल ही लगता है। जब आपके अच्छे स्कोर बन गया, 100 रन की पार्टनरशिप होगी, तब आप ला सकते हो। लेकिन ऐसे अर्ली ऑन एक विकेट गिर गई तो आपको थोड़ा, तो आप मैक्सवेल को बचा कर रखो थोड़ा नीचे के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है ना कि डेथ बॉलिंग का क्या होगा, डेथ बॉलिंग का क्या लग रहा है? सिराज का तो भैया मुझे मुश्किल लगता है। सिराज मुझे अब लगता है कि उनके अलावा जाइए, आपके पास हैं ऑप्शंस हैं, सिड कॉल भी है आपके पास वहां पर, आप अविनाश के साथ जाइए। 145 के जो आपने सिराज का मुश्किल लगता है, देखिए सिराज नहीं, हर्षल का मुझे लग रहा है। देखिए और एक उन्होंने जो नए रिक्रूट भी लाए थे, वो मतलब विजय कुमार करके, विजय, हाँ, उनका भी सैयद मुश्ताक बहुत सही है, ओपनिंग और डेथ ओवर्स में उनका सही है। वो अच्छे गेंदबाज हैं, पर वही है ना कि आपके पास जब ऑप्शन है, आकाशदीप आपके पास है, आपके पास अविनाश, फिर आप वही गलती कर रहे हैं, मोहित शर्मा वाली गलती कर रहे हैं। आपको जरूरत किस चीज की है ये देखो पहले। आप सिर्फ लाने के लिए खिलाड़ी मत ले आओ, आप इसलिए भी खिलाड़ी लाओ कि आपको यूटिलिटी क्या दे पता हो कि आपको ये कर देगा भाई। तो डेथ ओवर में तो हर्षल पटेल अच्छी गेंदबाजी करते थे, पर नहीं कर रहे, नहीं करते थे ना भाई, यही तो आपको नहीं समझ आ रही है। आप इंडिया का आप जा रहे हो 2 साल पहले का आईपीएल, 2021 का साल देख रहे हो आप। पिछला साल भी देखो, खराब रही परफॉर्मेंस, इंडिया आए खराब रही, ड्रॉप हो गए। क्यों हुए इंडिया से ड्रॉप? इंडिया की टीम से क्यों ड्रॉप हुए हर्षल पटेल? मुझे एक कारण बताओ। मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही। तो वो उनके जो मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट ने उनको बैक किया, तो क्या वो उन्होंने मैनेजमेंट तो इसलिए बैक करी यार, मैनेजमेंट तो इसलिए बैक कर रही है कि भाई चलो ठीक है एक सीजन, मैनेजमेंट तो पिछली बार सिराज को भी पूरे सीजन बैक करती रही, क्या वो सही था? वो सही नहीं था, उन्होंने बाद में गलती करी ना। फिर अनुज रावत को भी बैक करती रही, क्या वो सही था? 3 नंबर पर उन्होंने 2021 में 4 अलग अलग ऑप्शंस खिलाए, क्या वो सही था? नहीं था। ये वो खुद भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं आप इस समय पे उन चीजों की जस्ट डोंट गो फॉर कि भाई ये भी है और ये फ्रंट में है। यही तो गलती आपने करी, इसीलिए आप अभी खामियाजा भुगत रहे हो। आपको क्या करना है कि आपको वो खिलाड़ी लेकर आने जो खिलाड़ी आपके लिए उस स्पेसिफिक रोल के लिए। मुझे लग रहा है उनके पास ऑप्शन जरूर है ये सब, पर अभी वो बदलाव करेंगे ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही। वो जाएंगे हर्षल पटेल सिराज के साथ ही जाएंगे वो। मैं भी इस बात पे, और हसरंगा आ जाएंगे टीम में। लेकिन ठीक है आरसीबी की तो बात होगी, लेकिन आप दोनों तो दिल्ली के कैडे वाले सपोर्टर हो बिल्कुल। तो आप सवाल आप पूछे थे आरसीबी का। नहीं, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूँ, चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ी कह रहा हूँ आप बिफर पहले जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं जल्दी। दिल्ली के लिए बताओ ना भाई, खाता खुल रहा है या नहीं? अब देखो
उस दिन चिन्नस्वामी से देखिए बेहतर दिल्ली के पास मिचेल मार्श भले उस आ दिन गए, मैंने लिख के दिया था, हाँ आज मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन दिल्ली को कि अपने दिल्ली आज आप पे भी आएंगे मेरे भाई, आप बीच दिल्ली में- आज नहीं मैं सोचा दिल्ली आज मुकाबला जीतने जा रही है। अच्छा जिताएगा वो। आज दिल्ली जर्सी क्यों नहीं पहन आज के उनके आया? सारे कॉर्नर खिलाड़ी मार्च के बैटिंग के तगड़ी, क्योंकि आप देखिए, एक्सपेक्ट करते आज थे चिन्नस्वामी में ना To है ना, Delhi boys! किस बात की बैटिंग फायर पावर। परसों लिख के दिया ये हाँ कि दिल्ली जीतेगी। आज जीत रही है। आज जीत रही है दिल्ली। आकाश आपको क्या लग रहा है दिल्ली? आरसीबी से ज्यादा कंसर्न ना आपका दिल्ली की टीम में, क्योंकि उनकी बैटिंग उस तरीके से कर नहीं पा रही है। रायली रूसो पिछले मैच में बाहर थे, ठीक है मिचेल मार्श आ जाएंगे, लेकिन वो उस तरीके की परफॉर्मेंस कर नहीं पाए थे अभी तक जिस तरीके का आपको चाहिए थे। फिर मनीष पांडे, यशदुल, सवाल ये है कि अगर आप मिचेल मार्श आपकी टीम में आते तो क्या फिर आप यशदुल, मनीष पांडे को 4-5 खिलाओगे या फिर आप मिचेल मार्श को 4 करोगे? ये भी तो सवाल है ना। बॉलिंग आपने पिछली बार उनकी देखी है, कुलदीप यादव को उस तरीके का डेविड वार्नर ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। ठीक है 2 ओवर में 23 रन चले गए, लेकिन आप कुलदीप यादव जैसे बॉलर को भाई कॉन्फिडेंस तो दोगे ना यार यहाँ भी तो मोइन अली के चले गए थे, मोइन अली के 17 रन पड़ गए थे, बटलर को खा गए, वो उसी बटलर ने मारे थे। यही तो होता है कैप्टनसी में विश्वास जताना, जो एमएस कर सकते हैं बाकी नहीं कर सकता। तो ये इस पूरी की पूरी मतलब दिल्ली की लाइनअप में मुझे लग रहा है दिल्ली की लाइनअप में सवाल बहुत है। मार्च जरूर आएंगे, पर आप ये चाहेंगे कि अब वार्नर के भी जो रन आए वो थोड़ा सा तेज रन आए, ताकि वो टीम के फायदे के लिए रहे ना। वो इस आड़ में बहुत देर तक नहीं छुप सकते कि बाकी नहीं बना रहे तो मैं क्या करूं। ये थोड़ी कि बाकी सब आउट हो जा रहे हैं तो मैं इसलिए अकेले क्या करूं 45 से 50 मारूं। आप थोड़ा तेज खेलिए, और मुझे लग रहा है पृथ्वी शॉ और आज का विकेट तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये है क्या पृथ्वी शॉ को खिलाएगी टीम, और अगर पृथ्वी शॉ को टीम खिलाती है फिर यार यशदुल, मनीष पांडे किस नंबर पर बैटिंग करेंगे ना, ये भी देखना होगा। क्योंकि मिचेल मार्श को अगर आप टीम में लेकर आते हो तो इनका बैटिंग ऑर्डर ना यार, इनके साथ दिक्कत क्या, हर मैच में ट्राई करते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर अभी सेट ही नहीं हो पाया उस तरीके कोई से। कहीं भी खेल इसी ले रहा वजह से है भी नहीं हुआ क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस उस तरीके से आई नहीं रही। जैसे आपने रायली रूसो को भी बैक करा, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। आप रोमन के साथ जा रहे हो, लेकिन आपको क्या भरोसा है वो भी मुझे क्या 6 में पहले गेंद पर आउट हो रहे हैं यार। कुछ मजा नहीं आ रहा। वो रिस्ट स्पिनर आता है यार, सामने खा बहुत जाते हैं। कंसर्न है दिल्ली के पास। ओपनिंग से लेकर आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे, फिर गेंदबाजी में उस तरीके से विश्वास नहीं जताना कप्तान के तौर पर। डेविड वार्नर पे बहुत सवाल है, पृथ्वी शॉ चल नहीं रहे हैं अक्षर विद द बैट ही लग रहे हैं। एक आपको अक्षर केवल नॉर्थ एक के आप आ गए एक जिन पे आप भरोसा गेंदबाजी नहीं में नॉर्की आपको लग रहे हैं, कुलदीप लग रहे हैं, कुलदीप को आप पूरा ओवर देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है केवल अक्षर ही इस टीम को संभाल रहे हैं। तो सवाल बहुत है भाई, मुझे लग रहा है कि आरसीबी से ज्यादा सवाल तो इनके पास है। आरसीबी फिर भी ठीक ठाक कर रही है अपना प्रदर्शन। ठीक है, हाँ मैक्सवेल वाला वो 3 नंबर कंसर्न है कि आप कितनी बार उनको खिलाएंगे। अगर हाँ 12 ओवर में 100 हो जाते हैं, विकेट गिरता तो आप भेज देंगे 14 ओवर में, लेकिन लगातार आप उनको अगर 6-7 ओवर में विकेट गिरते हैं तब खिलाएंगे, ये बड़ा सवाल। क्योंकि यार नीचे एक फिनिश उनके भी आप देखिए उनमें क्या होगा, वो हसरंगा आ जाएंगे टीम में, बाकी उनकी भी लाइनअप वही रहेगी। क्योंकि पिछला जो लाइनअप रहा था वो अनुज रावत और लोमरूर के साथ ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर मान लीजिए उस तरीके की शुरुआत नहीं रहती जैसे कि पिछले में हो गई थी, मैक्सवेल को आप नंबर 3 पर आप ले आए थे, अगर मान लीजिए विकेट पहले गिर जाता तो आप अनुज रावत के साथ जाइए नंबर 3 पर। ये लाइनअप ही रखिए आप। भाई अब बात करते हैं आज के दिन के दूसरे मुकाबले के बारे में, जिसमें एक तरफ आपकी टीम है लखनऊ, सुनील ओपी की टीम है पंजाब। पंजाब। यार वो लस्सी क्या आपने पी ली तो मतलब आई नहीं रहा हो, आई नहीं रहे यार। अरे यार ऐसे तो मत करिए, कल उन्होंने ऐसे शर्त मत रखिए ऐसा यार। पीटा है मैंने, मतलब और इस उन्होंने तरीके उम्मीद से भी हुई मारा है। थी जब 2 बॉल में 4 रन चाहिए तो लगा भाई अब तो मैं जीत गया। हालांकि लस्सी उन्होंने 13 ओवर में ही ला के 13 रख में दिया। ला ली थी उन्होंने। ये होता कॉन्फिडेंस। उन दोनों टीमों के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या है, क्योंकि लिविंगस्टन को लेकर के ऐसा लग रहा है 2 से 3 दिन बोला था, अभी 2 से 3 दिन तो हुए नहीं है। जो पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो बयान आया था उसको लेकर के तो शिखर धवन ने ये कहा था 2 से 3 दिन अभी लगेंगे। तो 2 से 3 दिन मतलब लिविंगस्टन, बाकी सुनील ओपी आ ही रहे हैं, वो ज्यादा ताजा अपडेट के साथ आएंगे। भानुका के साथ हमें ऐसा लगा कि उन्हें चोटिल खिला दिया गया है। बिल्कुल। क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा क्या कुछ चेंज वहां पर देखने को मिलेगा पंजाब में? मुश्किल लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब के मतलब आपने जैसे मैट शॉट को खिलाया, तो अगर आपके भानु का फिट है तो आई थिंक उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। रजा आपकी टीम में होने चाहिए, आपको एक वैरायटी भी देते हैं। और फिर आपने जैसे रबाडा को भी वहां पर खिलाया, सैम करन आपके खेलते हैं, मतलब टीम में आपको बस वही वर्ड दिखता है कि ना आपके शाहरुख उस तरीके से डिलीवर करके देते हैं। जितेश पे भी आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दे रहे हो यार। उसने पिछले सीजन जो करा, चलिए वो फिनिशिंग रोल में अच्छा करा था शुभेंदु भाई, अगर वो जितना उसे आप आगे बढ़ाओगे ना वो उसके लिए भी दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ आप रजा को देना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भनुको को 3 खिलाकर शुभेंदु भाई 4 पे आप इनको कर दो, सिकंदर रजा को, फिर आपके नंबर 5 पर आ जाएंगे आपके जितेश। तो अगर मान लीजिए ये खेल लेते हैं आज का मुकाबला, लिविंगस्टन अगर फिट है तो फिर तो दिक्कत खत्म है ना। फिर तो आप वही वाली चीज़, फिर तो बात ही बन लिविंगस्टन को जाती है। आप 4 खिला दीजिए, फिर फिर तो आपके बात ही जितेश बन जाती है। राहुल आपको क्या लगता है? यार भैया इनके लिए दिक्कत पता क्या हो रही है, मुझे तो लगता है सिकंदर रजा को ना इस टीम को फिट करना पड़ेगा अपनी टीम में। क्योंकि अगर ये सिकंदर रजा को फिट नहीं करती ना, और यार काफी अंडररेटेड उन्हें समझा भी जा रहा है, सिकंदर रजा आपको बैटिंग बॉलिंग से
अच्छा करके दे सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि यार 2-3 मैचेस में उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी आकाश भाई उनसे लगता है कि सिकंदर रजा ना उनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि यार जिस तरीके से आपने पिछले मैच में देखा वहां पर जितेश शर्मा, भानु का स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैथ्यूस ठीक है पेसर के अगेंस्ट तो अच्छा कर पाएंगे, लेकिन स्पिनर्स को क्या उतना अच्छा वो खेल पाएंगे। राहुल, और इनके साथ दिक्कत ये है कि अगर सिकंदर रजा आपको 4 ओवर अच्छे करके दे सकते हैं यार, आप विश्वास तो जताओ उनके और ऊपर। देखो सिकंदर रजा, मैं बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया हैरी ब्रूक पे भी सवाल उठा रही थी ना भाई, एक पारी उसकी जबरदस्त। आपको पता है रजा में वो टैलेंट है, वो टेम्परामेंट है कि भाई वो अपनी इनिंग पेश करके चल सकता है, उसको रिस्पांसिबिलिटी तो दो यार अगर आप बैक करोगे ना भाई, प्लेयर वो का अच्छा करेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ अब मैं जाएगा। कहूं, बिल्कुल जैसे आपने कहा विद द बैट विद द बॉल मैच विनर है भाई, क्रूशियल आपको 40-50 रन भी करके देगा और 4 ओवर बिल्कुल इकोनॉमिकल फेंक के देगा, 2-1 विकेट भी कैच देगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वो फैक्टर प्ले कर सकते हैं। रोहित, उनको आपको मौका क्या दो। लगता है? देखिए मुझे लगता है कि सिकंदर रजा की जैसी बात हो रही लगातार कि उनको जिम्मेदारी ज्यादा उठानी चाहिए और मतलब आपके हिसाब से वो, आपके हिसाब से भी वो आने चाहिए हाँ टीम टीम में आने चाहिए भाई, क्योंकि भानु का चोटिल है आपके, वो नजर आ रहा है पिछले मुकाबले में जिस तरीके से वो खेले। लियाम को उसके बाद धवन ने बताया कि 3-4 दिन तो अभी होंगे नहीं, तो शायद अगर खेलेंगे तो अच्छी बात है उनके लिए। अगर फिर वही है कि क्या भानु का जिस तरीके से फिट नहीं थे आपने खिला लिया, लियाम को अगर वही प्रेशर देके खिलाते हैं तो दिक्कत आगे नहीं, वो तो ईसीबी करने भी नहीं देगा मेरे ख्याल से, और उन्होंने भी इसीलिए। कल हमने देखा था रसेल के साथ क्या कुछ हुआ केकेआर में, लगातार आपने उनसे और हमने बॉलिंग बेन कराई, स्टोक्स के साथ भी वो चीज देखी बेन है। स्टोक्स के साथ हमने देखा, तो आप रिस्क मत लीजिए। सिकंदर रजा जब आपके पास है, ऐसा नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं वो, बिल्कुल। बैट और बॉल से अच्छा खिलाइए करते हैं, आप उन्हें। उनको टीम में खिलाइए। लखनऊ का क्या है भाई? यार देखिए मुझे कोई तो दिक्कत आपको? दिक्कत बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी में मैं चाहूंगा कि अगर आप उनादकट से अगर आप बॉलिंग उस तरीके से नहीं करवा रहे हैं तो आप उनादकट की जगह फिर से यश ठाकुर को लेकर आइए। यश ठाकुर ने जो एक मुकाबला खेला था उन्होंने ठीक ही करा था उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी की थी, तो बस यही एक चेंज चाहूंगा कि यश ठाकुर को लेकर आइए आप। लखनऊ में आप लोगों को लगता है और कुछ बदलाव? मुझे बस वही एक बदलाव चाहिए बस, यश ठाकुर। क्यूडे के और भाई ये बदलाव तो आपको उस तरीके से लग नहीं रहा, लेकिन आपको वही है कि केएल राहुल की इंटेंट, दीपक हुड्डा के रन, खैर वो तो भी आप जरूरी है एक- आपके लिए। ऐसा विषय बोल रहे हैं ये जिस नहीं है कि पर सारे लंबी मैचेस चर्चा में की आप जा सोचो सकती है। कि स्टोनिस या निक्की पुई आपके फिर भाई क्या ये लग काइल रहा मेयर्स हो गई, वो है रन मेयर की करेंगे। जगह क्या बदलाव करेंगे? नहीं यार, अभी नहीं बदलाव अभी होने बहुत चाहिए तो जल्द राहुल बाजी उसने जी उस ने विकेट पे देखा रन होता करके है। दिए थे जब बाकी बैटर स्ट्रगल कर कोई नहीं रहे थे, कर तो पा रहा players था। को आपको भरोसा भी देना पड़ेगा। नो सही डाउट बात है। क्यूडीके की एबिलिटी यार, मतलब ये कोई फैसला होगा तो शायद इस पे लोग ये भी ना कर पाएंगे सर, डुअल स्टैंडर्ड्स ना कि यार क्यूडीके जैसे क्वालिटी आ रही है तो आप चले मान लेते अरे हैं, बैक पर करोगे मेयर्स यार। के साथ गलत करोगे। बिल्कुल हाँ भी बैक करोगे आप उनको। और अब एक आप मुझे मुकाबले बाद भी। जी नहीं ठीक है, अब आप मुझे बताइए अपने पिक ऑफ द प्लेयर्स दोनों मैचेस से। आकाश बताओ भाई। अगर आप मुझसे लखनऊ से पूछोगे तो भाई लखनऊ से मैं पिक करूंगा रवि बिश्नोई, हाँ 2 पिक कर सकता हूँ इस टीम से। आप दीजिए, नहीं कर आपकी सकते मर्जी हैं, है। केएल राहुल रवि बिश्नोई मेरे लखनऊ से हो गए। पंजाब से अगर आप मेरे पूछोगे, पंजाब से मैं राहुल चहर को रखूंगा और सैम करन को। बैंगलोर दिल्ली से आप याद तब तक सोच कर रखिए, मैं राहुल के पास जाता हूँ तब तक। आप लखनऊ से वही कल भरोसा करूंगा मैं दीपक हुड्डा पर, क्या वो रन करे और निक्की पू। और आप जब हम बात करें पंजाब से, तो पंजाब से शिखर धवन और आपके रबाडा। हाँ जी, नहीं मैं देखिए दीपक हुड्डा इधर से कैप्टन रहेंगे मेरे, वाइस कैप्टन रहेंगे शिखर धवन। मेरे कृणाल पांड्या और शिखर धवन। हाँ जी। बैंगलोर से मेरे होंगे विराट और दिल्ली। हसरंगा, और दिल्ली से मेरे होंगे मार्श और नौकी। हाँ जी। फैफ, विराट और दिल्ली से वार्नर और आपके अक्षर पटेल। हाँ जी। मेरे उधर से आरसीबी से मैक्सवेल हो गए, वाइस कैप्टन रहेंगे। और बाकी उधर से दिल्ली से मुझे लग रहा है कि डेविड ऑनर की तेज तर्रार पारी आ रही है हाँ कैप्टन। जी। दिल्ली से कुलदीप और आरसीबी से फाफ। हाँ जी। तो ये कैप्टन जो वाइस कैप्टन बोल रहे हैं इनको आप हमारे जो भाषा एक्सचेंज 22 की उसमें ऐसे समझ सकते हैं कि आप बाय करने के लिए जिन खिलाड़ियों को कह रहे हैं, खासतौर पर हमने आपको वो ऑप्शंस दिए। बैंगलोर की तरफ से ऑब्वियसली यार चिन्ना स्वामी का ट्रैक है तो मैं भी विराट कोहली पर दाव खेलूंगा वहां पर। दिल्ली की तरफ से मुझे लगता है कुलदीप यादव, और इसके अलावा अगर आप शाम वाला मैच देखोगे तो उसमें लखनऊ की तरफ से मैं जाऊंगा, किसके पास जाऊं, मैं निकोलस पूरन की तरफ जाऊंगा, और दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से दाव खेलूंगा अर्शदीप सिंह पर। चलिए, ये है हमारी प्रिडिक्शन और ये है हमारा प्रीव्यू। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। आज जो है आपके साथ हम 2:30 बजे से जुड़ जाएंगे, 2:30 बजे से कोशिश करेंगे थोड़ा सा पहले और जुड़ जाएं ताकि विस्तार से चर्चा की जा सके। सारे लोग होंगे तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।